दरवेश यात्रा करने को जा रहा था और रास्ते में जिसके घर ठहरा था वो बड़ा अल्लाह का भक्त था और अच्छी सूझबूझ का धनी था। दरवेश हज करने गया और रास्ते में पूछा कि मैं कहाँ ठहरूं, कोई ठीक आदमी का पता बताओ। तो लोगों ने कहा धनाढ्य लोग तो दूसरा भी है, लेकिन ये धनवान भी है और शाकिर भी है। शाकिर मना अल्लाह का शुक्रगुजारी आदमी है और बड़ा अच्छा प्रेमी आदमी है। तो शाकिर का अतिथि हुआ दरवेश। दरवेश मना संत फकीर। तो जैसा नाम सुना था ऐसा ही शाकिर ने उस साधु की, उस दरवेश की, फकीर की, जो भी मानो, आओ भगत की 2 दिन ठहरा। जब दरवेश जा रहा था तो रास्ते के लिए कुछ रोटियां और खजूर वजूर उसको बांध बूंद के दे दी कि सफर में काम आएगी। उसकी ऊंची इमारत देखकर दरवेश ने कहा कि तुम कितने अच्छे आदमी हो, कितने धनी हो और कितने नम्र हो, और मुझे विदाई देने के लिए मेरे पीछे पीछे आ रहे हो। तब शाकिर ने कहा हमदाद। हमदाद मना ये भी नहीं रहेगा। वो दरवेश सोचने लगा ये क्या, ये नहीं कैसे रहेगा, इतना अच्छा आदमी, इतना बड़ा महल। वहां रहा 1-2 साल। जब लौटा तो शाकिर का घर ढूंढा तो मिले ही नहीं। लोगों ने तो बताया कि हाँ बाढ़ आई थी, घर और उसका सब कारोबार बह गया। अभी किसी किसान के यहाँ वो काम करता है मजदूरी का। उसकी पत्नी भी खेत में मजदूरी करती है। उसके जवान लड़कियों के लिए भी कोई शादी विवाह भी संभव नहीं है। बहुत गरीबी हालत हो गई। बोले जिसका मैं मेहमान बना था वो उस मुसीबत में है तो मैं उसके पास नहीं कैसे जाऊंगा। गया तब तो झोंपड़ी में आराम करने की व्यवस्था कर दी, टाट बिछा दिया, रूखी रोटी दी। उस दरवेश ने कहा कि तुम इतने अच्छे आदमी, तुम्हारी अच्छाई के कारण तुम्हारा नाम ही शाकिर पड़ा, शुक्रगुजारी। और अल्लाह ने ये क्या कर दिया। तब शाकिर कहता है ये भी नहीं रहेगा, ये गरीबी भी नहीं रहेगी। वो दरवेश 1.5-2 साल के बाद फिर शाकिर से मिलने के बहाने हज के रास्ते निकला तो देखा कि शाकिर बड़ा धनपति हो गया है। जमींदार को कोई वारस नहीं था और शाकिर की सज्जनता देखकर उसने वारिसदार शाकिर को किया था। बेटियों की ऊंचे घरानों में शादी हो गई। शाकिर रेशमी कपड़े पहनने लगा। पत्नी भी बड़ी शाहाने घराने की होकर रहने लगी। दरवेश का सम्मान भी हुआ। दरवेश कहा कि जाता हूं हज करने को, फिर देखता हूं लौटूंगा। बोले ठीक है। हमदाद ये भी नहीं रहेगा, हद हो गई। पहले बोला नहीं रहेगा तो नहीं, फिर गरीबी के समय बोला नहीं रहा तो गरीबी नहीं रही, अब अमीरी और बोलता है हमदाद। लौट के आया तो देखा सचमुच में हमदाद। लोगों ने बताया कि लड़कियों की तो शादी हो गई, चली गई ससुराल, और शाकिर की मौत हो गई। उसने सोचा ऐसे शाकिर की कब्र पे जाऊंगा, अल्लाह से दुआ मांगूंगा, फूल चढ़ाऊंगा। तो वहां क्या देखता है संत दरवेश के पत्थर पे लिखा था हमदाद, यह भी नहीं रहेगा। संत को आश्चर्य हुआ, दरवेश को, सब हमदाद हमदाद, आखिर यह भी नहीं रहेगा। फिर अपने वतन पहुंचा, फिर देखा चलो उसकी कब्र और फूल चढ़ा देंगे, दुआ मांग लेंगे और पास में हज करते आएंगे। तो लोगों से पूछा कि वो कब्र दिखाई नहीं देती। बोले जिलजिला हुआ था, कब्र और सारी बस्ती कहाँ चली गई पता नहीं। कब्रिस्तान और आसपास की झोपड़पट्टी गायब हो गई, उस जगह पर बस्ती बस गई। तब संत को कि सारा जगत हमदाद है, नहीं रहेगा। यहाँ दरिया लहराता था, खाड़ियां थी, अब बस्ती हो गई, सत्संग हो रहा है।
वाशी बन गई। जिसका तुम्हें अभिमान है यह भी नहीं रहेगा, जिस बल पर तुम्हें गुमान है मानो वो भी नहीं रहेगी। तुम गा रहे हो सर्व से अपना वैभव प्रताप, झूठा सभी सामान है यह भी नहीं रहेगा। सोचो तो कैसे कैसे जमाने गुजर गए, जिनसे कि तुम हैरान है यह भी नहीं रहेगा। आए हैं चले जाएंगे, कुछ देर के सब मेहमान हैं, क्या देखता है ऐ नादान यह सब नहीं रहेगा। वह रहेगा जो अंतर आत्मा है, सब मिटने को जो जानता है वो अमिट आत्मा ही रहेगा तेरे साथ, बाकी जो दृश्य जगत है वो नहीं रहेगा। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये निजारे कुछ नहीं, जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुष, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। आखिर नहीं हो जाए उसके पहले जिसका सब कुछ है, उस अल्लाह को, उस गॉड को, उस परमेश्वर को अपना आत्मा मानकर थोड़ी देर विश्रांत करो, बुरे काम से बचो, भोगने की भावना छोड़कर अल्लाह के अर्पण, ईश्वर के अर्पण ऐसे करके करते नहीं में से जो है रह जाता है, दिखने में से जो बदलता है और फिर भी जो अबदल आत्मा है उसमें तुम्हारी गति हो जाएगी। तुम्हारा उद्देश्य अल्लाह ही इश्क पाने का हो जाए, भगवान का रस पाने का हो जाए, उद्देश्य ऊंचा हो जाएगा तो 95% जीवन उन्नत हो गया, भाव ऊंचा हो गया तो 3% जीवन उन्नत हो गया, और कर्म ऊंचे हो गए तो 2%, 100% में से 95% तो उद्देश्य पर जाता है। उद्देश्य ऊंचा होने से मंगलकारी हरि का प्रसाद मिलता है, नित्य नवीन रस, नित्य नवीन ज्ञान, नित्य नवीन माधुर्य मिलता है। उद्देश्य और भाव, उद्देश्य ऊंचा। देखो भगवान शिव जी के ससुर थे दक्ष प्रजापति, यज्ञ किया लेकिन उद्देश्य उनका था शिव जी को नीचा दिखाना, क्योंकि शिव जी ने उनका अभिवादन नहीं किया था और वो अपने को बड़ा मानते थे, शिव जी को अपना जमाई मानते थे, बेटे के तुल्य। तो ससुर आए तो जमाई उठ के खड़ा न हो, पिता आए और बेटा उठ के खड़ा न हो, ऐसा शिव जी किस काम का। तो उद्देश्य ऊंचा नहीं था, अहंकार का था। तो शिव जी को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ का आयोजन किया, उसका यज्ञ ध्वंस हुआ, सिर कटा और बकरे का सिर रखा। अभी भी महादेव के मंदिर में तुम जाओगे तो ब्राह्मण पूजा करते करते बोलेंगे बैर। हम बच्चे थे तो हंसते थे कि ब्राह्मण ऐसा क्यों करते, बाद में कथाओं से पता चला कि उद्देश्य ऊंचा नहीं तो बकरे की नाई, पशु की नाई बै कर रहे हैं। इसलिए शिव जी को प्रार्थना करते कि हमारा उद्देश्य ऊंचा रखो, हम पशुता से बचे। पशु अपने बारे में ही सोचता है, अपने बारे में खाएगा पिएगा जिएगा। कुत्ते दोनों आपस में दोस्त होके चलते, लेकिन खाना डालो तो उसी समय लड़ने लग जाएंगे। बकरे घेटे बके अपना स्वार्थ के आगे बाकी को दबा देंगे। आप उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का बना ले, उद्देश्य सद्भाव का बना ले, और फिर जो भी आपके कर्म करे वो ईश्वर को अर्पण करके इसी जीवन में ईश्वर की शांति, ईश्वर का सुख, ईश्वर का वैभव पालो। ओम ओम आनंद स्वरूप परमात्मा है। ओम ओम। ओम ओम। यह भी नहीं रहेगा, वह भी नहीं रहेगा, लेकिन उसको जानने वाला मेरा आत्मा परमात्मा तो मरने के बाद भी रहता है, परलय के बाद भी रहता है। मैं उसका हूं, वो मेरा है, उसी का स्वाभाविक नाम है ओम, स्वाभाविक ध्वनि है ओम। मुसलमान अल्लाह ओ ये ओमकार बोलते, सिख एक ओंकार ओमकार बोलते, शैव ओम नमः शिवाय में ओमकार बोलते, गणपति के भक्त भी ओम गणानाम पुति करके ओमकार बोलते, गायत्री के भक्त भी ओम भूर्भुवः स्वर के ओमकार बोलते,
ओमकार 7 बार बोलने से ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जीवात्मा का चेतना जुड़ जाती है। लंबा श्वास लो, मन में ओमकार का जप करो। ओम ओम रोके रखो। श्वास रोकने से मनोबल, प्राण बल, आरोग्य बल विकसित होगा। 1 मिनट श्वास रोको, 1.25 मिनट रोको, फिर मैं करवाता हूं, ऐसा करो। अभी श्वास रोक कर मन में जप करो। फिर से गहरा श्वास लो, लो 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 और लो। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, सबका भला, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी शरीर में हो, सबका मंगल, सबका आनंद, सब में एक अंतरात्मा ईश्वरीय सत्ता है। ये केवल हिंदू धर्म में है, वेदांत के संस्कार सब में एक एक में सब, ये वैदिक संस्कृति में है और उसी में से सूफीवाद में आया थोड़ा। फिर से लंबा श्वास लो, गहरा श्वास लो, लो लो लो। अपने बच्चों को भी ऐसा कराओ तो मार्क अच्छे आएंगे, याद शक्ति बढ़ेगी। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की गंदगी वाले बच्चों से बचेंगे। बस करो ने, दिन भर करोगे क्या? 3 बार 2 बार करो बस। ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, अंतरात्मदेव ओम, ओम ओम, हरि ओम, प्रभु जी ओम।